हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऑल इंडिया में मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है सी और सीएमए के लिए, उसके बारे में। लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था इसके लिए कौन एलिजिबल है, कब इसका एग्जाम होने वाला है, क्या सीटीसी रहने वाला है, उन सब चीज़ों के बारे में। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस एग्जाम को कैसे अप्रोच करना है, कैसे प्रिपेयर करना है और इसका क्या सिलेबस रहने वाला है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निकल पार्ट के बारे में, सिर्फ जो अपना प्रोफेशनल पार्ट है उसके बारे में। कल मैं एक दूसरा वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम नॉन टेक्निकल पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे प्रिपेयर करना है और उसको कैसे अप्रोच करना है। ओके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने जो है कोल इंडिया के लिए पर्टिकुलरली कोर्स लॉन्च कर दिया है। ठीक है। एंड जो लोग मल्टीपल पीएसयूज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है। उसका नाम है कॉम्बो कोर्स करके, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आई थिंक कॉम्बो कोर्स फॉर ऑल पीएसयू, जिसमें आप अगर आप लाइक कोल इंडिया, पावर ग्रिड या फ्यूचर में भी आप दूसरे पीएसयू की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग कॉम्बो कोर्स परचेज करना। एंड जो लोग स्पेसिफिकली कोल इंडिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको कोल इंडिया वाला कोर्स परचेज करना है। ठीक है, ये होगी कोर्स की बात। कोर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और हमारे जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है। तो अपन अभी आते हैं अपने पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इस एग्जाम को कैसे अप्रोच करना है, देन उसके बाद में सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके। तो मैं ये पीडीएफ ओपन कर लेता हूं, मैंने ये कोर्स में भी डाली हुई है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है अपने को कि कौन सी चीजों का अपने को ध्यान रखना है, कौन सी चीजें करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप एक सीए और सीएमए हो तो सी और सीएमए का जो एग्जाम होता है वो एक अलग तरीके का एग्जाम होता है। कंपटीशन एग्जाम एक अलग एग्जाम होता है। ओके। अब इसमें अपने को कौन सी चीजों का ध्यान में रखना है वो देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले देखो, हर एक चैप्टर, कौन सा चैप्टर, देखो अलग अलग अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें ये ध्यान में रखना है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उस पर्टिकुलर टॉपिक में से कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो देखो, मैंने इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है रेफर डिटेल नोट्स ऑफ एवरी चैप्टर। ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर है, उसमें कोई टॉपिक है, उसको कौन से टॉपिक को अपने को डिटेल में करना है और कौन से टॉपिक को समरी फॉर्म में करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को कोई भी सीएससीएमए की तरह कोई डिटेल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछने वाले, या किसी चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो नहीं पूछने वाले ये लोग जनरली जो आपका बेसिक्स होता है किसी भी चैप्टर का, उसमें से क्वेश्चंस पूछेंगे आपको। ओके। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि आपको ना तो डिटेल वाले कैलकुलेशन बेस्ड वाले नोट्स रेफर करने हैं, ना ही आपको समरी वाले नोट्स रेफर करने हैं, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें नहीं आने वाले। और जो कुछ जैसे कई टीचर्स है जो सीए सीएमए को पढ़ाते हैं वो लोग समरी नोट्स देते हैं। तो देखो, उन समरी नोट्स में ना उस चैप्टर का क्रक्स होता है या उस चैप्टर का सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उस चैप्टर का बेसिक्स कभी नहीं होता है। तो वो गलती अपने को नहीं करनी है। तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है हर एक चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में रखना है, प्रॉपर वे में पढ़ना है बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए। देन उसके बाद एमसीक्यू जरूर सॉल्व करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एमसीक्यू के बाद मॉक टेस्ट सॉल्व करना है आपको। एंड मॉक टेस्ट बिल्कुल एग्जाम फॉर्म में होना चाहिए कि हाँ इतना टाइम रहेगा, इतने क्वेश्चंस रहेंगे और मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। और उस मॉक टेस्ट का जो कंटेंट है ना वो एक ऐसा होना चाहिए कि लाइक जैसे हमारे इंस्टीट्यूट की मैं बात करूं कॉमर्स वाइज सीए की, तो हम लोगों ने जो मॉक टेस्ट डिजाइन किए हुए हैं ना वो इस वे में डिजाइन किए हुए हैं कि हमारा मॉक टेस्ट जो है कंप्लीट, जो भी पास्ट पेपर्स हुए हैं ना 40 से 50 डिफरेंट डिफरेंट पीएसयूज के, उनमें जो क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीट हो रखे हैं उन क्वेश्चंस को हमने वहां पे इंक्लूड किया है। फिर फिर हमने मॉक टेस्ट को इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट तीन पार्ट में बांटा है, ताकि अगर इजी पेपर आएगा तो कैसे अप्रोच करना है, मॉडरेट और हाई लेवल का पेपर आएगा तो कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, ये चीज में ध्यान में रखनी है आपको। ये होगी सबसे पहली चीज। उसके बाद में देखो, एमसीक्यू सोल्व करना है और एटलीस्ट आपको 2 से 3 बार रिवीजन जरूर करके जाना है एग्जाम से पहले इन सब चीजों का। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, आप सब लोग सीए हो, सीएमए हो या कोई जॉब कर रहा है या कोई फ्रेशर है, तो आपको वीडियो क्लासेज की नीड तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बेसिक्स वाले क्वेश्चन पूछेंगे और ऑलरेडी वो चीजें आपकी पड़ी हुई है। तो आपको यहाँ वीडियो क्लासेज की ना तो कोई नीड है, ना ही आपके पास इतना टाइम है कि आप वीडियो क्लासेज जाके देख पाओ या ले पाओ। ठीक है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट
चीज कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ किसी के एमसीक्यू उठाए, एमसीक्यू सोल्व करके चले गए। तो देखो, ओनली एमसीक्यू सोल्व करके आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करने वाले हो। आपके बेसिक्स स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, देन उसके बाद एमसीक्यू आता है। एमसीक्यू सिर्फ किसी टॉपिक को प्रैक्टिस करने के लिए यूज में ले सकते हैं अपन। एमसीक्यू पढ़ के अपन उस एग्जाम को क्रॉस कभी नहीं कर सकते। ठीक है। देन उसके बाद में तो काफी सारी चीजें हैं मैंने यहाँ पे डाली हुई है। नेवर गो फॉर समरी नोट्स। समरी नोट्स में कभी नहीं जाना है, क्योंकि बेसिक्स से क्वेश्चन पूछते हैं और समरी नोट्स में बेसिक्स नहीं होते, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें होती है, इस चीज का ध्यान में रखना। ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि सॉरी, एक मिनट। देखो, जो मटेरियल होगा ना अपने, तो आपको एक ऐसा मटेरियल चूज करना है इसमें। देखो कि आपको ये लगता है कि सीए या सीएमए की जो बुक्स है वहां से पढ़ के मैं सब कुछ कर लूंगा, नहीं। देखो, यहाँ पे सीए की कुछ कुछ टॉपिक्स वो लोग सीए की बुक से उठाएंगे, कुछ सीएमए की बुक से उठाएंगे, और कुछ टॉपिक वो लोग बीकॉम और एमकॉम की बुक से भी उठाते हैं, क्योंकि बीकॉम और एमकॉम की जो बुक्स होती है ना, उनमें बेसिक्स बहुत अच्छे से दिया हुआ होता है। ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। एंड उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखो आप इस वैकेंसी के लिए, कोई भी पीएचडी वैकेंसी के लिए अपने 3 मंथ या 6 मंथ देने वाले हो, तो बेटर है कि पहले ये डिसाइड कर लो कि आपको कहाँ से पढ़ना है। डायरेक्टली पढ़ाई करने पे नहीं बैठना आपको कि आपने कोई बुक्स उठाई XYZ और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी, वहां से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। करेक्ट मटेरियल आपको चूज करना है, देन उसके बाद में पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो ये कुछ चीजें हो गई। ठीक है, मैं आपको समराइज कर देता हूँ दोबारा से। समरी नहीं पढ़नी है, डिटेल कैलकुलेशन चीजें वाली नहीं पढ़नी है, बेसिक्स पढ़ना है। ठीक है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना। दूसरी चीज, ओनली एमसीक्यू नहीं करना, लेकिन एमसीक्यू करना है कब? बेसिक्स को पढ़ने के बाद। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मॉक टेस्ट पेपर जरूर देना है। और उसके बाद में एटलीस्ट आपको 10 से 15 जो पास्ट पेपर्स है डिफरेंट डिफरेंट पीएसयू को जरूर सोल्व करके जाने हैं। हमने हमारे ऐप के ऊपर अराउंड 42 पास्ट ईयर के पेपर डाले हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट पीएसयू के, इंक्लूडिंग कोल इंडिया के जो पास्ट 2 पेपर हैं, 2020 में जो पेपर हुआ था और 2017 16-17 में जो पेपर हुआ था, वो दोनों पेपर हमने डाले हुए। वहां से जाके आप देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन वहां पे पूछे गए हैं। उसके बाद में अपन अब सिलेबस की बात करते हैं। ठीक है। तो देखो, सिलेबस में आता हूँ तो हमने जो कोर्स लॉन्च किया हुआ है, तो मैं सीधा कोल इंडिया वाले कोर्स में ही चलता हूँ। एक मिनट, ये लोड हो रहा है। तो देखो, सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में सीधी सी बात है। सबसे पहले ये लोग क्या क्या पूछेंगे प्रोफेशनल पार्ट में। देखो, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, फाइनेंस, इनकम टैक्स, जीएसटी, लॉ, और थोड़ा सा ऑडिट का बेसिक वाला पार्ट। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अपन बात करेंगे अकाउंट्स की। ठीक है। तो देखो, अकाउंट्स में ये लोग क्या पूछते हैं। सबसे पहले एएस और इंडियस वाला जो पार्ट आ गया वो। लेकिन एएस और इंडियस में से कोई डिटेल क्वेश्चंस या बहुत ज्यादा अंदर जाके वैसा नहीं। एएस और इंडियस का सिंपल क्वेश्चंस आता है। कैसे? इंडेक्स या एएस का नाम, उनका नंबर, और उनका कुछ बेसिक वाला पार्ट। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं तो लाइक जैसे पीपीई होता है ना, प्रॉपर्टी वाला जो इंडेक्स है, इंडेक्स 16 होता है ना। तो उसमें से लाइक ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि लाइक बियरर प्लांट जो होता है वो पीपी के डेफिनेशन फॉलो करता है नहीं करता, है ना। इसके बाद में लाइक जैसे इंटेंजिबल एसेट्स होती है तो उससे ये पूछेंगे लाइक गुडविल को कितने टाइम में अमोर्टाइज करते हैं, ऐसे वाले बेसिक्स क्वेश्चन। स्टॉक को किस पे वैल्यू किया जाता है, कॉस्ट और एनआरवी किस पे वैल्यू किया जाता है ना, विच एवरेज लोअर कॉस्ट और एनआरवी जो विच एवरेज लोअर है तो उसमें वैल्यू करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन। या फिर पूछेंगे, अच्छा चलो बता दो इंडेक्स 110 कौन सा है ना, इंडेक्स 116 कौन सा है, इंडेक्स 19 कौन सा है, एएस एएस 21 कौन सा है। इस टाइप के क्वेश्चन, नाम, नंबर और उनका बेसिक्स। तो हमने वो एक प्रॉपर वे में कवर किया हुआ है। देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा इंडेक्स, ये समरी पार्ट में मिलेगा। यहाँ पे इंडेक्स की जो और एएस की जो समरी वाला पार्ट है उसमें आपको मिल जाएगा सारी चीजें। आपको नाम, नंबर और जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनसे रिलेटेड वो सारी मिलेगी। उसके बाद में आपसे पूछेंगे कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में लाइक शेयर, डिवेंचर, इनका इश्यू, फॉर फ्यूचर, वो सब वो वाली चीजें। देन पार्टनरशिप अकाउंट्स पूछेंगे पूरा।
उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज शेड्यूल 3 पूरा डिटेल से पूछते हैं बैलेंस शीट पी एंड एल कि कहाँ पे कौन सा आइटम आता है बैलेंस शीट पी एंड एल में, रिजर्व सरप्लस में क्या क्या आता है, पीपी में क्या क्या आता है, कौन से हेड में क्या क्या आता है, ये सब चीजें। एंड उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपन सब लोग छोड़ के जाते हैं जनरली, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, वो बहुत ज्यादा उनके 8 से 10 क्वेश्चन मिनिमम हर बार आते हैं। लाइक कैसे वाले, देखो हमने डाला हुआ है ये सब, जनरल, सब्सिडरी बुक, ट्रायल बैलेंस, है ना, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, वो सब चीजें। ठीक है, बीआरएस हो गया, मर्जर अमलगमेशन का बेसिक्स, डिटेल नहीं, ओनली बेसिक्स, है ना। जैसे टाइप ऑफ मर्जर हो गया, हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर, वैसी वाली चीजें। ठीक है, सो ये हो गया अकाउंट्स की बात। देन उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं सेकंड नंबर पे कोस्टिंग। तो देखो कोस्टिंग में जो है अपना बेसिक वाला, कोस्टिंग में बेसिक्स ऑफ कोस्टिंग हो गया, मार्जिनल कोस्टिंग, स्टैंडर्ड कोस्टिंग, ओवर लेबर, मटेरियल, ये सब चीजें पूछते हैं, लेकिन इनका बेसिक बेसिक वाला पार्ट, ये चीजें आपने को ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद में फाइनेंस आता है, और फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस के बहुत क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग। तो फाइनेंस में देखो ये इस चीज का आपको ध्यान में रखना है कि फाइनेंस में ये नहीं कि आप सिर्फ रेशियो या कैश फ्लो यही चीजें करके चले गए। सबसे इंपॉर्टेंट है देखो फाइनेंस के अंदर बेसिक्स ऑफ फाइनेंस या टाइप्स ऑफ फाइनेंस हो गए, है ना, और फाइनेंशियल मार्केट, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, वो सब होता है ना। वो सब चीजें भी करके जाने हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, उनका बेसिक्स बहुत पूछते हैं ये लोग। तो ये फाइनेंस की बात हो गई। एंड देन थोड़ा सा मैं स्पीड से बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वरना। देन लो, तो लो में देखो बहुत कुछ है, लो में कंपनीज एक्ट का बेसिक पूछेंगे ये लोग। देन उसके बाद में बोनस, पीएफ, ग्रेचुटी, इनका बेसिक्स, आईबीसी का बेसिक्स पूछते हैं, सरफाइसी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इनका सब बेसिक बेसिक वाला पार्ट पूछते हैं। तो वो सब हमने देखो इसमें पूरा कवर किया हुआ है लो के अंदर। अगर आप लोग के उसमें जाओगे बेसिक्स, तो कंपनी एक्ट देखो, बुक्स ऑफ अकाउंट, कंपनी ऑडिट, है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सरफाइसी, बोनस, पीएफ, ये सब सब इसमें कवर कर रखे हैं हमने लो के अंदर। देन लो हो गया, उसके बाद में देखो इनकम टैक्स और जीएसटी। जीएसटी पूरा हमने प्रॉपर वे में कवर कवर किया हुआ है। जीएसटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन उनके बेसिक से आते हैं कि जीएसटी कब आया था। ठीक है, लाइक उसके बाद में जैसे वो क्वेश्चंस नहीं आते अपने इनवॉइस वाले क्वेश्चंस, है ना, ई वे बिल वाले क्वेश्चन, है ना, एचएसएन कोड से रिलेटेड क्वेश्चन, ऐसे टाइप के बिल्कुल एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछते हैं वो लोग जीएसटी से। वो हमने एकदम प्रॉपर वे में कवर किया हुआ है। देन उसके बाद में आ गया इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स में देखो बेसिक वाली चीजें हो गई, लाइक टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स इवेजन क्या होता है ना, इनकम टैक्स मतलब कौन सी उसमें लिस्ट में आता है, सेंट्रल लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है ना, ऐसे वाले क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं। ठीक है, फाइनेंस एक्ट कब बनता है ना, जब वो मतलब लाइक वो होता है ना अपने डिफरेंट डिफरेंट पार्लियामेंट के दोनों सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, वहां से हो जाता है, उसके बाद में वो एक्ट बनता है। इस टाइप के क्वेश्चन ये लोग बेसिकली पूछते हैं इनकम टैक्स में से। देन उसके बाद में अपन बात करते हैं ऑडिट की। तो देखो ऑडिट में कुछ नहीं पूछते, ऑडिट में बहुत सिंपल से है। ऑडिट में ये लोग जनरली ऐसे का नाम, नंबर, ये पूछ लेंगे, कंपनी ऑडिट, है ना, ये सब चीजें पूछ लेंगे, बेसिक वाली चीजें, या ऑडिट का थोड़ा बहुत बेसिक, है ना, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, है ना, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, इस टाइप की चीजें ये लोग पूछते हैं। तो ये देखो मैंने एक समरी समरी फॉर्म में आपको बता दिया किस टाइप के क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं, और किस टाइप आपको अब आइडिया लग रहा होगा कि हाँ मेरे को किस वे में तैयारी करनी है और कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा दूं, ये हमने कोल इंडिया का जो कोर्स लॉन्च किया हुआ है, देखो उसमें हमने ये सारा सिलेबस कवर किया हुआ है। सिलेबस के साथ ही कई बार क्या होता है कि जब पेपर को टफ बनाना होता है ना, तो ये लोग कुछ अलग टाइप के टॉपिक्स भी कवर करते हैं, लाइक कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जनरली कोई नहीं करके जाता, तो यहाँ से ये लोग क्वेश्चन उठा लेते हैं 2-3। जब इनको पेपर को टफ बनाना था, 5-7 क्वेश्चन यहाँ से उठा लिए, पेपर टफ बन गया। तो हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट कवर किया हुआ है, जहाँ से ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जो अलग अलग कमेटियां बनी, वो सब। उसके अलावा अभी पावर ग्रिड या जो पीएसयू है ना, ओएनजीसी, इन्होंने क्या किया कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होते, उनका नाम, नंबर, उनका बेसिक पूछना भी स्टार्ट कर दिया। तो वो सब भी देखो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे कवर किए हुए यहाँ पे। ये देखो सीएस का बेसिक, फिर सारे नाम, नंबर सब, और इनका सबका बेसिक, ये कोई बहुत डिटेल में नहीं है, बेसिक वाला पार्ट जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, वो सारा हमने इसमें कवर किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। देन इसके बाद में
इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सिलेबस में हमने कवर की हुई है वो है पास्ट पेपर और पीएसयू। तो देखो यहाँ पे टोटल हमने अराउंड 42 पास्ट ईयर पेपर्स हैं जो कवर किए हुए हैं। और ये 42 पास्ट ईयर पेपर हैं कोल इंडिया के, पावर ग्रिड के, भेल के, है ना, एनटीपीसी के, इनके जो भी पास्ट ईयर पेपर हुए हैं ना वो सारे हमने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। और ये टोटल 42 पास्ट ईयर पेपर है। तो देखो ये बात होगी सिलेबस की। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पेपर को अप्रोच करना है और क्या सिलेबस रहने वाला है। समरी फॉर्म में मैं बता दूं, सबसे पहले 2-3 पास्ट ईयर के पेपर देखो ताकि आइडिया लगे कैसा पेपर आएगा। देन उसके बाद में क्या करना है, प्रॉपर वे में कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ाई करनी है, बिल्कुल बेसिक बेसिक। उसके बाद में एमसीक्यू सोल्व करना है एंड उसके बाद में एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट सीरीज देनी है, लेकिन प्रॉपर एग्जाम वाले फॉर्म में, ऐसे कुछ भी रेंडमली कुछ भी नहीं। एंड उसके बाद में अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो मैं ये बोलूंगा कि ये 40 नहीं तो 40 में से एटलीस्ट 20 पास्ट ईयर पेपर जरूर सोल्व करके जाना। इतना सब कुछ कर लोगे, और इतना सब कुछ ये बहुत डिटेल में नहीं है, ये चीजें बहुत छोटे छोटे फॉर्म में ये चीजें हैं। अगर आप रोजाना अपने आप को 2 घंटे देते हो ना तो विद इन 1 से 1.5 महीने में आपका प्रोफेशनल पार्ट पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मैं एक नया वीडियो लेके आऊंगा नॉन टेक्निकल पार्ट में, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एकदम समराइज और एक छोटे से फॉर्म में कम टाइम में नॉन टेक्निकल पार्ट को कैसे कवर करना है उसके बारे में। क्योंकि अपने अपन ये टारगेट लेके चलते हैं कि आज से 3 महीने बाद एग्जाम होगा, तो अपने को कैसे अप्रोच करना है उसको। क्योंकि 3 महीने में अपने को ये सारी चीजें पढ़नी है, उसके बाद में दोबारा रिवाइज भी करना है इन सारी चीजों को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और बाकी हमारा जो कोर्स है, हमारा जो ऐप है, ऐप का मैं लिंक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से जाके आप हमारा ये कोर्स ले सकते हो। एंड हमारा जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप है उसका भी लिंक दूंगा, तो वहां से आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, जहाँ पे सारे नोटिफिकेशन हम लोग डालते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट पीएसयूज के, सीएसीएमए के लिए जितनी वैकेंसी आती है उन सबकी नोटिफिकेशन हम लोग वहाँ पे डालते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारा यूट्यूब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो। ठीक है, जितना हो सके उतना सब लोगों को फॉरवर्ड करो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।